हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका फिर से एक मेरी न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो लैपटॉप मदरबोर्ड में मॉसफेट्स होता है या जो डेस्कटॉप मदरबोर्ड में मॉसफेट होते हैं, चाहे वो एन चैनल हो या पी चैनल हो, तो उनको किस तरीके से पहचाना जाता है कि जो मॉसफेट एन चैनल है पी चैनल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक डायग्राम है। यहाँ पर लिखा हुआ है एन चैनल मॉसफेट। एन चैनल मॉसफेट का डायग्राम है। तो जो मॉसफेट होता है, चाहे वो पी चैनल हो चाहे एन चैनल हो, तो उसके जो पिन होती हैं वो पिन डिटेल में बताता हूँ आपको। पहले उसमें पिन नंबर 1 से लेकर 3 तक जो होती है वो होती है सोर्स, और पिन नंबर 4 होती है गेट, और पिन नंबर 5 से लेकर 8 तक होता है ड्रेन। ठीक है। तो चाहे मॉसफेट एन चैनल हो या पी चैनल हो, उसमें पिन कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से ही होता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको एक बार मदरबोर्ड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक मॉसफेट है, ये यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है। तो ये डॉट जो है, तो इसके पिन नंबर 1 से लेकर 3 तक होगा सोर्स, और पिन नंबर 4 होगा गेट, और ये जो गेट सोर्स है, इसके अपोजिट साइड में होगा ड्रेन, क्योंकि ड्रेन की चारों पिन एक साथ में आपस में कनेक्ट होती हैं। ठीक है। तो अब एक जैसे यहाँ पर ये मॉसफेट है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें एक इधर से लेकर 3 पिन आपस में कनेक्ट होंगी। इस मॉसफेट में पिन नंबर 1 2 3 आपस में कनेक्ट होंगे, बी पाएगी। और जो पिन नंबर 4 होगी ये वाली, ये होगी गेट। अब इस सोर्स के अपोजिट साइड में, मतलब सामने की तरफ, ये जो 4 पिन है ये होंगे ड्रेन। ठीक है। तो पिन नंबर 1 से लेकर 3 तक होता है मॉसफेट में सोर्स, जैसे मैंने इसमें आपको दिखा रखा है। पिन नंबर 1 से लेकर 3 तक होता है सोर्स, पिन नंबर 4 होता है गेट, और 5 से लेकर 8 तक होता है ड्रेन, चाहे वो मॉसफेट एन चैनल हो या पी चैनल हो। ठीक है। तो एन चैनल के मॉसफेट में जो सर्किट होता है वो इस तरीके से होता है कुछ। तो इसके अंदर बेसिकली एक डायोड ही होता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर गेट लगा होता है मॉसफेट को। तो अगर हमें इसको चेक करना है तो मल्टीमीटर को किस तरह से चेक करेंगे। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर ड्रेन है, मॉसफेट का ड्रेन है, अगर इस पर रखा ब्लैक प्रोब और इस पर रखा है रेड प्रोब, तो अगर वैल्यू मल्टीमीटर में 3 डिजिट आएगी तो वो एन चैनल का मॉसफेट होगा, क्योंकि जो डायोड में करंट पास होता है वो रेड प्रोब से ब्लैक की ओर पास होता है। तो जब रेड प्रोब ये वाली है, अब इस रेड से इधर की तरफ 1 मिलीवोल्ट पास होगा जो कि इस प्रोब में होता है, तो वैल्यू 3 डिजिट में आएगी। लेकिन अगर मैं प्रोब को पलट दूंगा इस तरीके से, तो रेड प्रोब तो इधर आगा और ब्लैक प्रोब इधर आगा, तो वैल्यू अगर इसमें इधर से इधर जाती मिली वोल्ट, तो इधर जाएगा नहीं। अब जाएगा क्यों नहीं, क्योंकि ये क्या है डायोड, ये इसको ब्लॉक कर देगा इधर। तो इसलिए जो एन चैनल मॉसफेट होता है उसको ड्रेन पर वैल्यू प्रोब रखने से, ड्रेन पर ब्लैक प्रोब रखने से और सोर्स पर रेड प्रोब रखने से वैल्यू आती है, तो वो एन चैनल मॉसफेट माना जाएगा। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि आप कोई मॉसफेट ले लो, चाहे उसमें ड्रेन पर जो प्रोब रखा है, चाहे वो एन चैनल हो चाहे पी चैनल हो, और वैल्यू 3 डिजिट में आ रही है, तो वो उस चैनल का मॉसफेट होगा। जैसे मान लीजिए एन एन फॉर निगेटिव, तो मान समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, तो ये होगा एन चैनल का। और पी, अगर पी है, रेड है तो पी फॉर पॉजिटिव, तो मतलब पी चैनल का होगा। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको मदरबोर्ड में, लेकिन इससे पहले आपको एक बार मैं आपको पी चैनल का मॉसफेट और दिखाता हूँ अंदर से। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें जो एन चैनल का मॉसफेट अगर आप डायग्राम में देखोगे तो इसके अंदर का जो एरो होगा वो डाउन की तरफ होगा। तो इस तरह से आप डायग्राम में देख कर इसको पहचान सकते हैं कि एन चैनल का मॉसफेट है। अब मैं आपको पी चैनल का मॉसफेट और दिखाता हूँ। तो मेरे पास एक फ़ोटो ये है, सॉरी फ़ोटो नहीं, डायग्राम बनाया हुआ है मैंने। अब मान लीजिए ये पी चैनल का मॉसफेट है, पी चैनल मॉसफेट। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो ड्रेन होगा, तो इसमें अंदर डायोड की कंडीशन देख सकते हैं। ड्रेन पर अगर हम रेड प्रोब को रखेंगे तो इधर से 1 मिलीवोल्ट इधर की तरफ पास होगा, इस तरीके से दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड, इस तरीके से। तो वैल्यू मल्टीमीटर में 3 डिजिट में आनी चाहिए। लेकिन अगर मैं प्रोब को इस तरीके से पलट दूंगा, इस तरीके से, तो इधर जो इस प्रोब में मिलीवोल्ट था वो इधर की तरफ पास नहीं होगा, ये ब्लॉक कर देगा, तो वैल्यू नहीं आएगी। तो इसलिए जो पी चैनल होगा उसमें ड्रेन पर रेड प्रोब रखने से और ब्लैक प्रोब सोर्स पर रखने से 3 डिजिट में वैल्यू आएगी, तो वो होगा पी चैनल। और पी चैनल अंदर आप डायग्राम में देखोगे इसके अंदर, तो इसका जो एरो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है।
तो रेड को अगर ड्रेन पर रखेंगे P4 मतलब पॉजिटिव, तो कौन से चैनल का मॉस्फेट होगा, पी चैनल का। और सोर्स पर हम रखेंगे ब्लैक प्रोब को, तो वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर ड्रेन प्रोब पर रेड प्रोब को रखा और सोर्स पर रखा मैंने ब्लैक प्रोब को, तो अगर वैल्यू आती है 3 डिजिट में तो वो होगा पी चैनल का मॉस्फेट। लेकिन अगर वैल्यू नहीं आती है, मान लीजिए इस तरीके से होगा एन चैनल मॉस्फेट में, जैसे ये है कि इधर रख दिया मैंने ड्रेन पर रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब, ड्रेन पर रख दिया मैंने ब्लैक प्रोब और सोर्स पर रख दिया मैंने रेड प्रोब, तो इधर से इधर तो मिलीवोल्ट पास होगा, तो मिलीवोल्ट तो इधर से इधर ही पास होगा ना, तो ड्रेन पर इधर से इधर पास नहीं होगा। तो ड्रेन पर जो प्रोब रखा है वो कौन सा प्रोब रखा अभी, ब्लैक। अब सोर्स पर कौन सा प्रोब रखा, रेड। तो वैल्यू आई है मान लीजिए 3 डिजिट में, तो प्रोब किस पर रखा हमारे, ड्रेन पर। तो कौन से चैनल का मॉस्फेट होगा, एन चैनल का। कहने का मतलब सीधा सा है कि ये जो ड्रेन पर जोन सा भी प्रोब होगा, चाहे वो रेड हो या ब्लैक, वैल्यू अगर 3 डिजिट में आती है तो जोन सा भी प्रोब रेड ड्रेन पर रखा होगा तो उसको उस चैनल का मॉस्फेट मानेंगे। तो इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली आपको मदरबोर्ड में दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर मदरबोर्ड है मेरे पास, तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं मॉस्फेट है ये। तो इसमें 3 पिन एक तरफ से बीप करेंगी, तो यहाँ पर लगाता हूँ पिन नंबर 1, 2 और ये 3। अब ये पिन नंबर 4 जो ये बीप नहीं करनी चाहिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू आ रही है, वैल्यू आकर चली गई। तो ये 3 पिन आपस में क्या हुई, सोर्स, जो कि मैंने आपको इस मॉस्फेट में बताया था। आप देख सकते हैं आप पिन नंबर 1 से लेकर 3 पर सोर्स। तो अब ये पिन नंबर 4 क्या हुई, गेट। और इस सोर्स की अपोजिट साइड में मतलब सामने की तरफ क्या होगा, ड्रेन। तो ये ड्रेन है, तो मैं इस पर कौन सा प्रोब रखूँगा, ड्रेन पर ब्लैक प्रोब को, और सोर्स पर रखूँगा रेड प्रोब को। तो मल्टीमीटर में देखना आप, वैल्यू आई 3 डिजिट में, तो ड्रेन पर कौन सा प्रोब रखा, रेड, वो सॉरी ब्लैक, ब्लैक मतलब एन। तो ये कौन सा चैनल का मॉस्फेट हुआ, एन चैनल का। इस तरीके से समझ सकते हो कि जो ब्लैक होगा वो होगा निगेटिव और रेड जो होगा वो होगा पॉजिटिव। तो एन फॉर एन, निगेटिव फॉर एन चैनल का मॉस्फेट। तो ड्रेन पर ब्लैक प्रोब रखा और सोर्स पर रखा रेड प्रोब, तो हुआ एन चैनल का मॉस्फेट। ठीक है, अगर मैं प्रोब को पलट कर लगाता हूँ अभी, जैसे मैंने प्रोब को पलट कर लगाया ये, तो अब ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए। देख सकते हैं आप, वैल्यू हाई आई लेकिन हाई वैल्यू आकर चली गई, तो ये हमारा एन चैनल का मॉस्फेट है, क्योंकि ड्रेन पर ब्लैक प्रोब को रखने से क्या आई थी, वैल्यू। अगर यहीं पर ड्रेन पर रेड प्रोब रखने से वैल्यू आती, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ड्रेन है और इधर से इधर रखने पर, सोर्स पर ब्लैक को रखने पर और ड्रेन को रेड रखने पर वैल्यू आती, तो कौन से चैनल का माना जाता है, ये पी चैनल का। तो और दिखाता हूँ मैं आपको मॉस्फेट। यहाँ पर देख सकते हैं इसके पास में ये एक मॉस्फेट है, तो इसमें जो ड्रेन है, इसमें ड्रेन ये वाला है। ये वैसे तो 3 लाख का मॉस्फेट है, क्योंकि इसके 4 पिन एक साथ आपस में कॉमन है, 3 पिन एक साथ कॉमन है, और बचे लास्ट पिन ये वाली, ये है गेट। तो इसमें यहाँ पर डॉट भी दिया हुआ आपको, ये डॉट क्या, पिन नंबर 1, तो पिन नंबर 3 तक क्या होगा, सोर्स, और पिन नंबर 4 क्या होगा, गेट, और इसकी अपोजिट साइड में क्या होगा, ड्रेन। ठीक है, तो अभी मैं एक सेकंड दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल इस चीज़ का भी। तो देखो, मैंने अभी प्रोब को रखा ड्रेन पर, रेड प्रोब को, रेड प्रोब को मैंने रखा ड्रेन पर, और ब्लैक को रखा मैंने सोर्स पर। तो मल्टीमीटर में वैल्यू देख सकते हैं आप, यहाँ पर 3 डिजिट में 412। अब मैं एक बार प्रोब को पलट कर देखूंगा कि वैल्यू आती है नहीं। तो मैंने प्रोब को पलटा और यहाँ पर लगाया, तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में कोई वैल्यू नहीं है। मतलब यहाँ पर हमने ड्रेन पर किस प्रोब को रखा था, रेड प्रोब को, और सोर्स पर किसको रखा था, ब्लैक प्रोब को। तो ड्रेन पर कौन सा प्रोब हमारा, पॉजिटिव मतलब पी, तो रेड, रेड मतलब पी, तो पी मतलब पॉजिटिव हुआ। तो कौन सा चैनल का मॉस्फेट हुआ, ये पी चैनल का, क्योंकि ड्रेन पर कौन सा प्रोब है, रेड। अगर इसकी जगह यहाँ पर सोर्स पर, सॉरी ड्रेन पर अगर रेड प्रोब होता और सोर्स पर अगर ब्लैक प्रोब होता, तो वैल्यू अगर आती, तो ड्रेन पर इस टाइम कौन सा प्रोब होता, उस टाइम ब्लैक, और सोर्स पर होता रेड। तो ड्रेन पर रेड प्रोब रखने से वैल्यू आती, तो कौन से चैनल का माना जाता, वो एन चैनल का, क्योंकि ड्रेन पर कौन सी प्रोब रखी थी, ब्लैक, ब्लैक मतलब निगेटिव, निगेटिव बोले तो एन, कौन से चैनल का मॉस्फेट है, एन चैनल का। और दिखाता हूँ मैं बोर्ड में, इसमें इधर की तरफ देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, ये वाला डॉट है। तो इधर पिन नंबर 1 से लेकर 3 तक क्या होगी, सोर्स, और जो इधर होगा गेट।
पिन नंबर 4, ठीक है। और इसकी अपोजिट साइड में इधर ये होगा मॉस्फेट का ड्रेन। तो सोर्स पर रखूंगा मैं एक बार रेड प्रोब को और ड्रेन पर रखूंगा एक बार ब्लैक प्रोब को। मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं कोई वैल्यू नहीं, सॉरी वैल्यू आ गई है कितनी, 406। तो ड्रेन पर इस टाइम कौन सा प्रोब रखा है, ब्लैक, और सोर्स पर रेड। तो ड्रेन पर रेड प्रोब ब्लैक प्रोब रखा मतलब एन, एन फॉर निगेटिव। तो कौन से चैनल का मॉस्फेट है, एन, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं आपको, इधर छोटे वाले मॉस्फेट से ये यहाँ पर। अब इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पिन नंबर 1, तो पिन नंबर 1 से लेकर 3 तक क्या होगी, सोर्स, और जो पिन नंबर 4 होगा वो होगा गेट। और इस सोर्स के अपोजिट साइड में, मतलब पिन नंबर 1 से लेकर 3 सोर्स है, तो इसकी अपोजिट साइड में मतलब सामने की तरफ क्या होगा, ड्रेन। तो ड्रेन पर रखूंगा मैं ब्लैक प्रोब को और सोर्स पर रखूंगा मैं रेड प्रोब को, ध्यान से देखना आप। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 415, वैल्यू है यहाँ पर 415, ठीक है। तो अब ये एक बार मैं प्रोब को पलट कर देखूँ कि अभी वैल्यू आ रही है क्या। तो प्रोब को मैंने पलटा, अब यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, 850 आकर चली गई, मतलब हाई वैल्यू। तो वैल्यू किस तरीके से आई, परमानेंट, ड्रेन पर ब्लैक प्रोब को रखने से और सोर्स पर रेड प्रोब को रखने से। तो ड्रेन पर कौन सा प्रोब रखा अभी, रेड, सॉरी ब्लैक। तो ब्लैक मतलब एन, तो कौन से चैनल का मतलब हुआ ये मॉस्फेट, एन चैनल का। और दिखाता हूँ आपको इस बोर्ड में, इधर की तरफ एक मॉस्फेट ये भी है, तो इसको भी पता करेंगे कि कौन सा चैनल का मॉस्फेट है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा डॉट है, मतलब पिन नंबर 1 होगा ये, यहाँ पर एक सेकंड, ये होगा पिन नंबर 1, और इसकी यहाँ पर जो ये हुआ ये वाला होगा पिन नंबर 4। और इस पिन नंबर 1 से लेकर 3 क्या होता है, सोर्स। तो इस सोर्स के अपोजिट साइड में क्या होगा, ड्रेन। और ड्रेन को पहचानने का सबसे अच्छा एक तरीका, और यहाँ पर जो डॉट है, जिधर भी डॉट होगा ये वो होगा ड्रेन। अब जैसे एक मॉस्फेट इसमें इसमें शायद ना दिखे आपको, हाँ, तो इसमें देख सकते हैं आप, इधर तो ये होगा सोर्स, क्योंकि यहाँ पर पिन नंबर 1 है। यहाँ पर जो ये पिन नंबर 1 से लेकर 3 तक क्या होगा, सोर्स, और पिन नंबर 4 क्या होगा, गेट। तो यहाँ पर मैं इस टाइम मैंने जो टच किया है वो क्या है, सोर्स पर रेड ब्लैक प्रोब को, और ड्रेन पर रखूंगा मैं रेड प्रोब को। तो वैल्यू देख सकते हैं 401 से 402 के बीच में यहाँ पर वैल्यू आई। अब मैं एक बार प्रोब को पलट कर देखूंगा कि वैल्यू आती है नहीं। तो मैंने प्रोब को रखा ड्रेन पर, और ब्लैक प्रोब को रखा ड्रेन पर, सोर्स को रखा सोर्स पर, तो वैल्यू नहीं आई है। तो वैल्यू कब आई थी हमारी, जब मैंने इस रेड प्रोब को रखा था ड्रेन पर और सोर्स पर रखा था मैंने ब्लैक प्रोब को। तो ड्रेन पर भी कौन सा प्रोब है, रेड, रेड मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पी। तो कौन से चैनल का मॉस्फेट हुआ ये, पी चैनल का मॉस्फेट हुआ। एक मदरबोर्ड और देख लेता हूं मैं। जैसे यहाँ पर ये है, तो एक मॉस्फेट ये, एक मॉस्फेट ये है, एक मॉस्फेट ये है। तो इसको दिखाता हूँ एक बार मैं आपको। तो इसमें भी आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर इस मॉस्फेट के ऊपर आपको एक छोटा सा डॉट मिलेगा। तो अगर आप, जैसे कि आपको शायद ना दिखे अभी, यहाँ पर एक छोटा सा डॉट है, तो ये होता है पिन नंबर 1। लेकिन अगर आपको डॉट पे ना दिखे तो इसके साइड में एरो मार्क दिखा हुआ हल्का सा ये वाला, तो ये होगा पिन नंबर 1। तो पिन नंबर 1, 2, 3 तो होगी सोर्स। अगर मैं इनको बीप करके दिखाऊँ तो बीप भी करेंगे आपस में, 1, 2, 3। अब ये चौथा वाला जो ये बीप नहीं करेगा, तो ये क्या हुआ हमारा गेट। अब इस ये तो पिन नंबर 1 से लेकर 3 तक सोर्स। तो अब इस सोर्स के अपोजिट साइड में क्या हुआ, ये ड्रेन। तो मैंने ड्रेन को इस टाइम, अभी मैं दिखाता हूँ, ड्रेन पर रखा मैंने ब्लैक प्रोब को और सोर्स पर रखा मैंने रेड प्रोब को। तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं कि कोई वैल्यू नहीं आई है। अब मैं प्रोब को पलट कर लगाऊंगा। अब मैंने जो रखा, ड्रेन पर रखा है रेड प्रोब को और सोर्स पर रखा मैंने ब्लैक प्रोब को। तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 डिजिट में 239 वैल्यू आई है। तो फिलहाल ड्रेन पर कौन सा प्रोब है, रेड, रेड बोले तो पी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब पी, तो कौन से चैनल का मॉस्फेट है ये, पी चैनल का मॉस्फेट है, ठीक है। इधर दिखाता हूँ आपको और मॉस्फेट, इधर ये है 8 लैग में मॉस्फेट।
तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा डॉट बना हुआ है इसके ऊपर, और इस डॉट की साइड में यहाँ पर एक एरो मार्क है, आपको शायद ना दिखे कैमरे में। यहाँ पर आपको डॉट दिख रहा होगा हल्का से, डॉट डॉट यही होगा पिन नंबर 1, और इसकी साइड में हल्की सी लाइन है, तो ये भी क्या हुई, पिन नंबर 1 का एरो मार्क। तो पिन नंबर 1 2 3, तो अगर मैं बीप भी कराऊंगा 3 पिन आपस में बीप करेंगे। तो पिन नंबर 1 तो ये होगा 2, एक सेकंड, पिन नंबर 1 पर टच किया 2, और पिन नंबर 3, तो 3 पिन आपस में बीप कर रही है। तो देखता हूँ चौथी बीप नहीं कर रही है, तो 3 पिन आपस में बीप कर रही है। तो पिन नंबर 1 2 3 हुई सोर्स, और चौथा हुआ हमारा गेट, और इस सोर्स की अपोजिट साइड में क्या हुआ, ड्रेन। ध्यान रखिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको जो सोर्स के अपोजिट साइड में होता है वो ड्रेन, इस तरीके का पता चल सके आपको। तो इस सोर्स की अपोजिट साइड में हुआ ड्रेन। तो अब मैंने सोर्स पर रखा ब्लैक प्रोब को, और ड्रेन पर रखा मैंने रेड प्रोब को। तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं, एक सेकंड, सोर्स पर रखा मैंने ब्लैक प्रोब को, और ड्रेन पर रखा मैंने रेड प्रोब को। तो मल्टीमीटर में वैल्यू देख सकते हैं आप, 3 डिजिट में वैल्यू आई। अब मैं प्रोब को पलट कर लगाऊंगा। तो अब मैंने रखा सोर्स पर रेड प्रोब को, और ड्रेन पर रखा मैंने ब्लैक प्रोब को। तो वैल्यू हाई वैल्यू है यहाँ पर, तो एक टाइम पे वैल्यू आकर चली आएगी ये। तो देखो यहाँ पर वैल्यू आकर चली गई है, ठीक है। अब मैं प्रोब को फिर से पलट कर लगाता हूँ कि मैंने पहले कैसे लगाया था। तो सोर्स पर कौन सा प्रोब रखा मैंने, ब्लैक, और ड्रेन पर कौन सा प्रोब रखा मैंने, रेड। तो वैल्यू कितनी आई, 275 274 के आसपास। तो ड्रेन पर कौन सा प्रोब है इस टाइम, रेड। रेड बोले तो पी। तो कौन से चैनल का मॉस्फेट हुआ, ये पी चैनल का। अगर इसको ड्रेन को भी देखना तो इस वजह से चारों पिन आपस में बीप करेंगी। पिन नंबर 1, ये सही से टच नहीं हुआ अभी, एक सेकंड, 1 2 3 4, तो चारों पिन आपस में बीप करेंगे। तो क्या हुआ, ड्रेन। तो ये कौन से चैनल का मॉस्फेट हुआ, पी चैनल का मॉस्फेट, ठीक है। इसके साइड में एक मॉस्फेट ये है, तो इसमें भी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको हल्का सा डॉट है, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हल्का सा डॉट है, तो ये क्या हुआ, पिन नंबर 1। तो 1 2 3 क्या हुए, सोर्स। तो तीनों पिन आपस में बीप करनी चाहिए ये। पिन नंबर 1, तो ये 3 पिन आपस में बीप करनी चाहिए यहाँ पर, 1 2 3, तो 3 पिन आपस में बीप कर रहे हैं। और जो चौथा पिन है पर बीप नहीं करना चाहिए। तो देख सकते हैं बीप नहीं कर रहा, तो ये 3 पिन आपस में क्या हुआ, सोर्स। अब ये सोर्स है, इस सोर्स की अपोजिट साइड में क्या होगा, ड्रेन। तो मैं दिखाता हूँ आपको चेक करके इसको भी कौन से चैनल का मॉस्फेट है। तो एक सेकंड, मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं। तो ये जो सोर्स है इस पर मैं रखूंगा एक बार रेड प्रोब को, और ये जो ड्रेन है इस पर रखूंगा एक बार ब्लैक प्रोब को। तो मल्टीमीटर में देख सकते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई है। तो अब मैं प्रोब को एक बार पलट कर लगाऊंगा। तो मैंने ड्रेन सोर्स पर रखा रेड प्रोब को, सॉरी सोर्स पर रखा ब्लैक प्रोब को, और ड्रेन पर रखूंगा रेड प्रोब को। तो वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर 3 डिजिट में आई 339। तो इस टाइम ड्रेन पर कौन सी प्रोब है, रेड। तो रेड बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो पी। तो कौन से चैनल का मॉस्फेट हुआ, ये पी चैनल का मॉस्फेट, क्योंकि ड्रेन पर कौन सी प्रोब रखी है, रेड प्रोब, ठीक है। तो आपको ये वही समझ में आया होगा। इधर और दिखाता हूँ मैं एक छोटा सा मॉस्फेट, ये छोटे से मॉस्फेट जो ये वाले, ये भी 8 लैग में आते हैं। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हल्का सा डॉट है ये। तो पिन नंबर 1 2 3 आपस में 3 पिन आपस में क्या हुई, सोर्स, और पिन नंबर 4 हुआ गेट। अब इस सोर्स की अपोजिट साइड में क्या होगा, ड्रेन। तो मैंने ड्रेन को किस प्रोब, जो ये ब्लैक प्रोब है इसको रखा मैंने ड्रेन पर, और रेड प्रोब को मैंने रखा सोर्स पर। तो मल्टीमीटर आप देख सकते हैं कोई वैल्यू नहीं आई है। अब मैं प्रोब को पलट कर लगाऊंगा। तो ड्रेन पर रखा मैंने रेड प्रोब को, और सोर्स पर रखा ब्लैक प्रोब को। तो वैल्यू देख सकते हैं कितनी आई है, 401। तो ड्रेन पर कौन सा प्रोब है, रेड। रेड बोले तो पी, पी बोले तो पॉजिटिव। तो कौन से चैनल का मॉस्फेट हुआ, ये पी चैनल का, क्योंकि ड्रेन पर कौन सा प्रोब है, रेड प्रोब है, ठीक है। और आपको इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम होता है मदरबोर्ड का, उसमें भी आपको पता चल सकता है कि किस तरीके से होता है। तो अगर आपको उसको देखना है तो आपको इस तरीके से सर्किट मिल जाएगा, स्कीमेटिक डायग्राम जैसे इसमें है। तो ये एन चैनल का, तो इसमें जो एरो मिलेगा एन चैनल में नीचे की तरफ मिलेगा,
और जो ड्रेन होंगे वो पिन नंबर 5 से लेकर 8 तक होगा, और पिन नंबर 1 से लेकर 3 तक सोर्स होगा, पिन नंबर 4 होगा गेट, और इसके अंदर जो डायोड की पोजीशन होगी वो होगी इस तरीके से। लेकिन जो पी चैनल होगा उसमें इसका अपोजिट होगा। ये जो डायोड की इस तरीके से कंडीशन है, ये है इस टाइम रिवर्स डायरेक्शन में, तो पी चैनल में इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर दिया जाता है, मतलब इस तरीके से बनाया जाता है। इसको डायोड को इधर की तरफ कर दिया जाता है ताकि वोल्टेज इधर से इधर पास कर सके। तो वो होगा पी चैनल और ये वाला होगा हमारा एन चैनल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।